नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें बताएंगे। जो नजर डालते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों पर। राजधानी दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में एक इमारत ढह गई है। डॉग स्क्वाड, एनडीआरएफ, दमकल विभाग और पुलिस की टीम ने मौके पर बचाव कार्य शुरू कर दिया है। सूत्रों ने बताया कि यहां 60 गज के इलाके में 4 मंजिला इमारत बनी हुई थी, जो आज तड़के 3 बजे ढह गई। राहत बचाव कार्य टीम द्वारा 20 लोगों को मलबे से निकाला जा चुका है, जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है और बाकी लोगों को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद की डेडलाइन तय कर दी है। इसके बाद लाल आतंक की कमर लगातार टूट रही है। शुक्रवार के दिन छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 49 लाख रुपए के इनामी नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले 33 नक्सलियों में 17 पर इनाम घोषित था। इनमें से एक नक्सल दंपति शामिल है, उन पर 8 लाख रुपए का इनाम था। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में 9 महिला नक्सली भी शामिल है। सभी नक्सली मार डिवीजन और नुआपाड़ा डिवीजन में सक्रिय थे। वहीं बाद में समर्पण करने वाले 11 नक्सली फुलबगड़ी पुलिस थाने के अंतर्गत पंचायत बड़े सट्टी डिवीजन में सक्रिय थे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की बेटी हर्षिता केजरीवाल शुक्रवार को संभव जैन के साथ शादी के बंधन में बंध गई हैं। इस अवसर पर गोपाल राय, मनीष सिसोदिया समेत पार्टी के कई नेताओं ने उन्हें बधाई दी। इससे पहले जो गुरुवार को संगीत सेरेमनी का आयोजन किया गया था, जिसमें परिवार के करीबी सदस्य और पार्टी के नेता मौजूद रहे। हर्षिता और संभव जैन ने IIT दिल्ली से पढ़ाई की है। दोनों ने कुछ समय पहले ही साथ में स्टार्टअप शुरू किया था। शादी समारोह में कुछ लिमिटेड लोग ही शामिल हुए थे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ही शिरकत की है। सूत्रों ने बताया कि 20 अप्रैल को इनकी शादी का रिसेप्शन कार्यक्रम रखा गया है। इसमें कई खास लोगों के शामिल होने की संभावना है। गाजा और इजराइल के मध्य चल रहे युद्ध के रुकने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। गाजा में शुक्रवार को इजरायली हवाई हमले में बच्चों सहित कम से कम 25 लोग मारे गए। अमेरिका के नए राजदूत माइक हकाबी ने पहली बार सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लिया। वहीं नासिर अस्पताल के कर्मियों ने बताया कि दक्षिणी शहर खान यूनिस में शुक्रवार देर शाम को हुए 3 हमलों में 15 लोग मारे गए, जिनमें गर्भवती महिला भी शामिल है। मृतकों में शामिल 10 लोग जबलिया शरणार्थी शिविर से हैं। इस हमले के बाद से फिलिस्तीनियों में आक्रोश और बढ़ गया है और उन्होंने कसम खाई है कि 24 घंटे में इन मौतों का बदला लेंगे। पिछले 2 साल से NSS के तहत असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद पंजाब और खडूर साहिब से निर्दलीय सांसद और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के डिटेंशन की अवधि को 1 साल और बढ़ाया जाएगा। 23 अप्रैल को अमृतपाल के डिटेंशन के 2 साल पूरे हो रहे हैं। पंजाब पुलिस की टीम ने अमृतपाल को पंजाब में लाने के लिए पूरी तैयारी भी कर ली थी, लेकिन इन मौके पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सुरक्षा एजेंसियों ने आपसी विचार विमर्श के बाद अमृतपाल को 1 साल के लिए और NSA के तहत डिटेंशन में रखने का फैसला लिया है। अमृतपाल के जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिश पर राज्य ने गृह विभाग ने 1 साल की हिरासत की अवधि को और बढ़ाने का फैसला लिया है। अमृतपाल पर NSA के अलावा UAPA के तहत भी केस दर्ज है। उत्तराखंड के चमोली जिले से एक भीषण हादसे की खबर सामने आई है। यहाँ एक कार खाई में गिर गई, जिसमें बैठे 5 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह एक विवाह समारोह में शामिल होने के बाद अपने घर वापस जा रहे थे। सूत्रों ने बताया कि आंधी और बारिश के चलते कार गहरी खाई में गिरी थी। खाई में गिरी कार से शव को बाहर निकालने का कार्य किया जा रहा है। कार करीब 100 मीटर गहरी खाई में गिरी है। हादसे के बाद अंधेरे और आंधी बारिश के कारण राहत बचाव कार्य में भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर शोक व्यक्त किया है। रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौते के हिस्से के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका क्रीमिया पर रूसी नियंत्रण को मान्यता देने के लिए तैयार हो गया है। CNN ने बताया कि शांति प्रस्ताव में दोनों देशों के बीच तत्काल युद्ध विराम शामिल है। इस प्रस्ताव के बारे में अमेरिकी विदेश मंत्री और रूसी विदेश मंत्री के बीच फोन पर बातचीत भी हुई है। हालांकि अभी कुछ ऐसे हिस्से हैं जिन्हें अभी भी पूरा किया जाना है और अमेरिका इसके लिए अगले सप्ताह लंदन और यूक्रेन के साथ इस पर काम करने की योजना बना रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूस को यह क्षेत्र सौंपने से कर दिया है। भारत के पहले स्वदेशी AIR सर्वर का अश्विनी वैष्णव ने प्रदर्शन किया है। स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए देश के पहले AI सर्वर आदिपोली का केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा प्रदर्शन किया गया है। इस मौके पर आदिपोली के बारे में केंद्रीय मंत्री ने जानकारी देकर बताया कि AI सर्वर आदिपोली 8 GPU से लैस है और पूरी तरह से भारत में डिजाइन किया गया है। वैष्णव ने बताया कि यह उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में देश की बढ़ती ताकत को दिखाता है। AI सर्वर आदिपोली को VVDN टेक्नोलॉजीज द्वारा विकसित किया गया है। इस मौके पर उन्होंने VVDN टेक्नोलॉजीज की कोशिश की प्रशंसा भी की। साथ ही ऐसे लॉन्च को मेक इन इंडिया पहल के कदम का एक बड़ा फैसला बताया।
राज्यसभा में दिए गए बयान के बाद छिड़े सियासी घमासान के बीच शनिवार को सपा मुखिया एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन से मिलने उनके आवास आ रहे हैं। किसी तरह के उपद्रव की आशंका को देखते हुए हरि पर्वत चौराहे से स्पीड कलर लैब तक सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें, सपा सांसद के बयान के बाद करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने उनके आवास पर 26 मार्च को धावा बोलकर मारपीट और तोड़फोड़ कर दी थी। उसके बाद क्षत्रिय संगठनों ने एकजुट होकर एतमादपुर के गढ़ी रामी में 12 अप्रैल को रक्त स्वाभिमान सम्मेलन का भी आयोजन किया था। कोलकाता में बीजेपी युवा मोर्चा आज बंगाली हिंदू बचाओ रैली निकालेगा। रैली आयोजित करने की अनुमति मिल गई है। पश्चिम बंगाल भाजपा ने कोलकाता हाईकोर्ट की अनुमति के आधार पर भारतीय जनता युवा मोर्चे ने आज शनिवार 19 अप्रैल को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पैतृक घर से बंगाली हिंदू बचाओ रैली प्रारंभ करेगी और कोलकाता के भवानीपुर में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के घर के सामने रैली को समाप्त किया जाएगा। भाजपा युवा मोर्चा ने कोलकाता पुलिस से रैली निकालने की अनुमति मांगी थी, लेकिन पुलिस द्वारा अनुमति देने से इनकार करने पर भाजपा युवा मोर्चा ने हाईकोर्ट का रुख किया था। टॉप 10 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।